तो किम्ब्रो स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। एक ये यूनिवर्सिटी इस चीज के लिए मशहूर है कि इसका प्राइस जो है वो लो बजट में फॉल करता है। दूसरा, यहाँ के बारे में मिथ्स बहुत ज्यादा है, अफवाहें बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगी। एक बार बच्चा सोच लेता है यहाँ आने का, तो उसके बाद वो डिमोटिवेट होके ना किसी और यूनिवर्सिटी में डाइवर्ज हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी सच में अच्छी है या नहीं है, या जितने मिथ्स हमें बताए जाते हैं वो सच में ट्रू है। हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं किम्ब्रो स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो किम्ब्रो स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। एक ये यूनिवर्सिटी इस चीज के लिए मशहूर है कि इसका प्राइस जो है वो लो बजट में फॉल करता है। दूसरा, यहाँ के बारे में मिथ्स बहुत ज्यादा है, अफवाहें बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगी। एक बार बच्चा सोच लेता है यहाँ आने का, तो उसके बाद वो डिमोटिवेट होके ना किसी और यूनिवर्सिटी में डाइवर्ज हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी सच में अच्छी है या नहीं है, या जितने मिथ्स हमें बताए जाते हैं वो सच में ट्रू है या नहीं है। देखिए, मैं कोई कंसल्टेंट तो हूँ नहीं कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, एक एक डिपार्टमेंट आपको दिखाऊंगी कि ये इस चीज का डिपार्टमेंट है, ये उस चीज का डिपार्टमेंट है। तो ये नहीं होने वाला है, ये मेरे से एक्सपेक्ट मत करना। मैं यहाँ पे रॉ ओपिनियन दूंगी, जो चीज मुझे अच्छी लगी अच्छी लगी, नहीं लगी नहीं लगी। ठीक है, आई एम नॉट समवन who have come here to promote this university. I'm just here to review it. I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love तो आप conquest. जो मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये बिल्डिंग है इस यूनिवर्सिटी की 7th बिल्डिंग। ठीक है, तो इस बिल्डिंग में फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ द क्लासेस लगते हैं, और इस बिल्डिंग के पीछे ही हॉस्टल है आपका। जब हम यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं तो वी डू नॉट नेसेसरीली थिंक अबाउट कि हमें सिर्फ क्लास जाना है, क्लास से आना है। पेरेंट्स अभी ऐसा भी सोचते हैं कि थोड़ा बहुत हमारे बच्चे एंगेज हो, क्योंकि ये 6 साल की डिग्री है, तो इसमें थोड़ा स्पोर्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, और उसका एकेडमिक्स में भी आपको फायदा मिलता है, रशा में मिलता है कि आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेट होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में आपके जो क्रेडिट्स होते हैं वो अच्छे बने रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखाती हूँ कैसा है। वैसे तो अभी स्नो है, तो आउटडोर तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो इंडोर स्पोर्ट ही अवेलेबल होते हैं, तो मैं आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखाती हूँ। मार्च में जनरली ये स्नो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और सॉरी अप्रैल आने तक ना स्पोर्ट्स आप अच्छे से खेल पाओगे। मतलब ठंड बिल्कुल इंडिया जैसे हो जाती है यहाँ पे भी। तो ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये 7th बिल्डिंग है, जिसका कैंपस यहाँ तक है। फिर उसके बाद ये इंटरकनेक्टेड है, एक छोटा सा टनल है जिसके वाया आप ये यहाँ पे इस बिल्डिंग में आ सकते हो, और ये इस यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं ना, मोस्टली यहाँ पे आपको पता है कि ठंड होती है, तो दैट्स वाई इंडोर स्पोर्ट्स ही खिलवाए जाते हैं, और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, तो आपकी पी की क्लास भी लगती है, भले ही किसी को ऑफ द टॉपिक लगे, बट पी की क्लास इसलिए लगती है कि बच्चे थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहे। यहाँ आने के बाद ना क्या होता है कि खाने पीने पढ़ने लिखने में ही टाइम चला जाता है। ऐसा आप ये बिल्डिंग देख पा रहे होगे जो कि न्यू कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो यहाँ पे ना साइंस सोसाइटी बननी है यूनिवर्सिटी की, और स्पोर्ट्स क्लब भी बनना है। तो इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन नाउ। नेक्स्ट ईयर तक ये ओपन हो जाएगा, वेल फर्निश्ड हो जाएगा। क्या पता इसी साल कंस्ट्रक्ट हो जाए और वेल फर्निश्ड हो जाए। और ये 7th बिल्डिंग के जस्ट लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे होगे। सो गाइज, जो मैं यूनिवर्सिटी के पास खड़े होकर आपको मॉल दिखा रही थी वो यही है एग्जैक्ट, और ये है मगनीत। मगनीत में सारी चीजें अवेलेबल है, दूध से लेकर तो आपकी जो भी डेली एसेंशियल्स होते हैं ना, वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे से आप देखो, यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी दिख रही होगी, 7th बिल्डिंग। और यहाँ आके अगर आपको दूध लेना है, चाय बनाने के लिए कुछ भी लेना है, तो आप ले सकते हैं। करनी है कुछ करनी है तो यहाँ कारी वगैरह बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना है, डीएनएस है, तो आप यहाँ पे आके कुछ भी खरीद सकते हैं। आपको मोस्ट ऑफ द शॉप बंद दिख रहे होंगे, उसका रीजन ये है कि न्यू ईयर है, और न्यू ईयर में ऑलमोस्ट चीजें बंद होती है। वैसे तो यूनिवर्सिटी में ना कॉफी वगैरह सब कुछ मिलता है, और वो बाकी जगह से सस्ती मिलती है, बट कभी मन किया थोड़ी महंगी कॉफी पीनी है, अच्छी पीनी है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। जो कॉफी मैन करके शॉप है। तो कभी आपकी तबीयत खराब हुई, बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस में तो सिर्फ हमारा मतलब कोई सर्जरी हुई या कुछ ट्रीटमेंट हुआ वही सजेस्ट किया जाता है, या टेस्ट करवाए जाते हैं, तो उतना ही कवर होता है। जो एडिशनल मेडिसिन लगती है वो कहाँ से ले, तो यहाँ पे ऑप्टिका करके शॉप होते हैं, वो हर जगह मिल जाएंगे आपको। ये बेसिकली फार्मेसी होती है, तो यहाँ जाके आप मेडिसिन ले सकते हो। ठीक।
सो जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं वो कैश लेके आते हैं, वेदर फिर मतलब आप अगर यूएसडी में भी ला रहे हो तो क्या होता है आपको कन्वर्ट कराने हो तो उसका भी कैश मिलता है, या तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट रूबल में ला लेते हैं, तो उसको डिपॉजिट यहाँ पे थिंक ऑफ सबसे ज़्यादा चलती है बैंक। इस रीजन में मैंने देखा बहुत से रीजन होते हैं जिसमें सिवेर का रोल होता है, यहाँ पे टिंक ऑफ का है। ठीक है, तो टिंक ऑफ में यहाँ पे आपको मशीन दिख रही होगी, इसको वेट इसको आप ना इंग्लिश में कर सकते हो, एंड देन यू कैन विड्रॉ और डिपॉजिट। बहुत सिंपल है, मैंने अपने एक शॉर्ट में दिखाया कैसे करते हैं, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हो। सो गाइज ये है बिल्डिंग नंबर 1। यहाँ पे आपकी 2 क्लासेस लगेगी, दैट इज कि आपकी साइटोलॉजी की लगेगी एंड देन एनाटमी की लगेगी, और उसी के साथ साथ आपके सारे ऑफिशियल वर्क, पेपर वर्क जैसे होने वाले हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या थ्रू आउट जितने भी होंगे वो यही होंगे, क्योंकि यहाँ पे डीन्स ऑफिस, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट सब है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप बस से आ सकते हो, तो वो देख पा रहे होगे वो बस स्टॉप है, और बस स्टॉप के जस्ट इधर बिल्डिंग है आपकी फर्स्ट नंबर की, तो आपको ज्यादा कुछ चलना नहीं है, कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ आना है, क्लास लेना है, जाना है। गाइस हमने फर्स्ट बिल्डिंग देखी थी, जस्ट उसी से थोड़ा सा अंदर हम आए हैं, तो ये बिल्डिंग नंबर 2 है। यहाँ पे साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोएथिक्स इसकी क्लास होने हैं आपके। तो मोस्ट ऑफ द क्लासेस मतलब यहीं पे मेन जो मेडिकल क्लासेस है वो आपकी यहाँ लगने हैं। एक जो होता है एनाटॉमी वो उस साइड में लगने वाला है, तो मतलब फर्स्ट बिल्डिंग में लगने वाला है। तो कैंपस बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बस थोड़ा सा चल के आगे तो आपको सेकंड बिल्डिंग मिल जाएगी। इस यूनिवर्सिटी का अपना म्यूजियम भी है, तो ये सेकंड बिल्डिंग जैसे मैंने आपको बताया, तो थोड़ा सा सामने चलते ही इनका म्यूजियम आता है। सो गाइज ये है कॉर्पस 3, मतलब बिल्डिंग नंबर 3 के मोरफ का ही 3 के ही बगल में है म्यूजियम। तो अभी आप सोच रहे होंगे म्यूजियम किस चीज का है, तो देखो यहाँ पे जैसे हमारे वहाँ होता है ना, जिसने कंट्रीब्यूशन कर रखा है उसके थोड़े बहुत पिक्चर्स हो गए या मेमोरियल हो गए, वो होता है, या तो फिर पहले जो वेपन्स यूज करे जाते थे वो होता है। तो इससे क्या होता है कि आपके रशियन टीचर्स वगैरह यहाँ पे लेके जाते हैं, सो दैट आपको थोड़ा बहुत वो रशियन में नॉलेज देंगे, तो एक इंटरेक्शन रहेगा हेल्दी वे में, तो उससे आप थोड़ा बहुत रशियन सीख पाओगे, टीचर से इंटरेक्ट कर पाओगे, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे। तो इन अ वे ये बहुत बढ़िया है कि आपको म्यूजियम ले जाना, आपको किसी पार्क लेके जाना, ये रशियन टीचर काम करते हैं। म्यूजियम की मैं बात कर रही थी, ये उसके एंट्रेंस है, ठीक है, तो जो मैंने बताया वही आपको अंदर मिलने वाला है। सो जब आप आओ, जब भी आप सोच रहे हो और अगर आप यहाँ आ गए तो एंजॉय द व्यू। तो गाइज जब आपकी क्लास लगेगी, ठीक है, तो तब आपके पास अगर थोड़ा बहुत टाइम हो तो कैंपस में ही सामने आपको एक पार्क दिख रहा होगा जो कि बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे एक रिवर भी है, तो वो आप एंजॉय कर सकते हो जब समर टाइम चल रहा है तब। अभी भी अगर जाना हो तो जा सकते हो।